साल पहले आप लोगों ने बाबा की कहानी सुनी होंगी। जो हमारे देश में अलग अलग तरीके के बाबा हैं। लगभग 10 से 12 साल पहले कुछ ऐसे बाबाओं की यहाँ पर कहानी आपने सुनी होगी, जिनको बाद में जेल भी जाना पड़ा और उनके जब खुलासे हुए तो अपने आप में लोग बाग दंग रह गए कि आखिरकार एक बाबा ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता है। हमारे देश में यूं तो बहुत सारे बाबा हुए हैं, लेकिन आज की जो कहानी मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं वो अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है। ऐसे बाबा, संत फकीर महात्मा बाबा, जिनकी वजह से देश का नाम रोशन हुआ है। और यहीं तक नहीं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, विदेशों से मुख्यमंत्री, नेता, अभिनेता, क्रिकेटर इस इन बाबा के दर्शन करने के लिए आज भी जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं इस टाइम बाबा नीम करोली की। बाबा नीम करोली एक ऐसे साधु थे, ऐसे महात्मा थे, ऐसे बाबा थे जिनकी तारीफ में जितने शब्द कहे जाएं उतने ही कम हैं। बड़े ही चमत्कारी बाबा, उनके दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। और इस तरीके के चमत्कार उनके थे कि मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको उनके चमत्कारों के बारे में बताऊंगा। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दीपक शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आता हूं सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी सुनाऊं उससे पहले फिर से यही कहूंगा कि चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर कहानी आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे देश में एक जगह पड़ती है उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही एक जगह है नैनीताल, और नैनीताल से भवाली होते हुए एक जगह पड़ती है अल्मोड़ा रोड पर कैची धाम। बाबा नीम करोली का कैची धाम में ही मंदिर है। हालांकि बाबा का मंदिर तो है ही, लेकिन बाबा के अलावा यहाँ पर माता वैष्णो देवी का भी मंदिर है और बाबा हनुमान जी का भी यहाँ पर मंदिर है। तो बाबा नीम करोली का जन्म 1920 के में और हुआ था, और 1970-72 के आसपास उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था, समाधि ले ली थी। बाबा नीम करोली उत्तर प्रदेश के अकबरपुर के रहने वाले थे और अकबरपुर में ही उनका जन्म हुआ था। बाबा नीम करोली का नाम, असली जो नाम है वो है लक्ष्मी नारायण शर्मा। अब बाबा एक दिन अपने गांव से जाते हैं भवाली की तरफ, और भवाली से लगभग कैची धाम की दूरी जो है वो है 7 किलोमीटर। अल्मोड़ा रोड पर आप चलेंगे तो वहीं पर भवाली से 7 किलोमीटर की दूरी पर कैची धाम आ जाता है, जहां पर बाबा का मंदिर स्थित है। जब बाबा कैची धाम पहुंचते हैं तो एक नदी के किनारे बैठ जाते हैं पत्थर पर, और दूर पहाड़ी पर उन्हें एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम होता है पूरन। बाबा पूरन को देखते हैं और आवाज लगाते हैं कि पूरन। पूरन बाबा को देखता है। बाबा कहते हैं कि इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब बाबा के आवाज सुनते ही वो कहता है कि ये तो अनदेखे बाबा हैं, मैं इन्हें जानता नहीं, पहली बार देखा है, ये मेरा नाम कैसे जानते हैं। अब उसके दिमाग में यही बात घर कर जाती है। वो उतरकर वहां से आता है और कहता है, बाबा के पास पहुंचता है और कहता है कि बाबा मेरे लिए आदेश बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं पूरन से, बाबा कि बहुत जोर से भूख लगी है और कुछ खाने को ला दो। पूरन भागा भागा घर जाता है और माँ से कहता है कि एक बाबा हैं, उन्हें भूख लगी है और बड़े चमत्कारी बाबा हैं, कुछ खाना दे दो। घर में उस टाइम दाल रोटी ही बनी थी। पूरन दाल रोटी लेकर आता है बाबा के पास। बाबा वो दाल रोटी खाते हैं और पूरन से कहते हैं कि पूरन तुम एक काम करो, गांव से कुछ लोगों को लाओ बुलाकर। पूरन भागा भागा जाता है बाबा गांव में और कुछ लोगों को इकट्ठा करता है और बाबा के पास लेकर आता है। जैसे ही बाबा के पास लोग पहुंचते हैं गांव के, बाबा कहते हैं कि ये जो पहाड़ी है इसमें एक गुफा है, इसको खोदो। अब जो गांव वाले थे लोग, वो कहते हैं कि इतने साल हमें यहाँ पर रहते हुए हो गए, हमने तो कभी गुफा देखी ही नहीं, और बाबा कह रहे हैं कि यहाँ पर गुफा है। खैर, बाबा की आज्ञा का पालन किया जाता है। जो भी खोदने के औजार थे
उनसे वहां पर खुदाई चालू हो जाती है। देखा जाता है कि वाकई में ही वहां पर एक गुफा है। बाबा कहते हैं कि इस गुफा में अंदर जाओ, एक धोनी है और एक चिमटा वहां पर गड़ा हुआ है। जाकर अंदर देखते हैं तो वाकई में धोनी भी थी और चिमटा भी वहां पर गड़ा हुआ था, और ये धोनी ऐसी लग रही थी कि जैसे अभी किसी ने जलाई हो। अब सब लोग हैरान रह जाते हैं बाबा की बात को देखकर कि हम इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, हमको आज तक ये नहीं पता, लेकिन बाबा ने आज पहली बार बाबा को देखा और बाबा ने ये बता दिया कि यहाँ पर गुफा है और धोनी है। अब बाबा इस पर कहते हैं कि ये हनुमान जी की जगह है और यहाँ पर हनुमान जी विराजमान होंगे, हनुमान जी बैठेंगे। तो सबसे पहले नदी से जल लाओ भरकर और यहाँ की सफाई करो। सारे गांव वाले और पूरन वहां की सफाई करते हैं, जल लाते हैं। वहां पर जाकर हनुमान जी को विराजमान किया जाता है। अब तब से यहाँ पर जो हनुमान जी का मंदिर है वो तभी से है, वो उसकी स्थापना बाबा नीम करोली ने ही करी थी। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं बाबा नीम करोली की जो अपने आप में एक सच साबित हुई हैं। दूसरी कहानी मैं आपको बताता हूं। दूसरी कहानी है बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति थे पहले, शेख मुजीबुर रहमान, उनकी। एक बार बाबा दिल्ली में बिरला मंदिर में बैठे हुए थे, बहुत सारे भक्त लोग थे, बाबा से बातें कर रहे थे। तभी शेख मुजीबुर रहमान के छोटे भाई वहां पर पहुंचते हैं और बाबा से थोड़ा सा दूरी पर वो खड़े थे। बाबा उन्हें देखते हैं और कहते हैं कि आप जिस परेशानी में आए हो आप चिंता मत करो, आपका जो भैया भाई है बड़ा, वो जल्दी दुश्मनों की कैद से आजाद हो जाएगा और अपने देश का वो राजा बनेगा। अब शेख मुजीबुर रहमान के जो छोटे भाई थे वो ये सोचने लगते हैं कि जो बात मैं बाबा से पूछने के लिए आया हूं मैंने उन्हें बताया भी नहीं, बाबा कैसे ये बात जानते हैं कि मैं किस बारे में पूछने आता हूं और मेरा भाई दुश्मनों की कैद में है। क्योंकि उस टाइम जो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान, वो पाकिस्तान की मियां वाली जेल में बंद थे और उन्हें फांसी का आदेश हो गया था। बस कुछ दिनों बाद ही उन्हें फांसी दी जानी थी। अब मुजीबुर रहमान के जो छोटे भाई थे वो बड़े हैरान हो जाते हैं। बाबा उन पर से कहते हैं कि अब आप खड़े मत रहो, जाओ और जाकर अपने भाई की आगवानी की तैयारी करो, वो अपने देश का शहंशाह बनने वाला है। अब मुजीबुर रहमान का भाई ये सोचते हुए कि बाबा क्या बात कर रहे हैं, उधर उसे मियां वाली जेल में फांसी का आदेश हो गया है, कभी भी उसकी फांसी पर तालीम हो सकती है, कभी भी फांसी दी जा सकती है, और बाबा कह रहे हैं कि जाकर आगवानी की तैयारी करो। तो ये बात खुद एक इंटरव्यू में शेख मुजीबुर रहमान के भाई ने बताई कि किस तरीके से बाबा ने उनसे कहा था। और कुछ दिनों बाद ही शेख मुजीबुर रहमान मियां वाली जेल से आजाद हुए, क्योंकि जब बांग्लादेश अलग बना, पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा हुआ था, तब शेख मुजीबुर रहमान की फांसी टल गई और वो पहले बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने। जो कि शेख मुजीबुर रहमान ने और उनके भाई ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे कैसे वो बाबा नीम करोली के पास गए थे, उन्होंने कैसे कैसे उन्हें बताया था कि वो अपने देश का शहंशाह बनेगा, और वाकई शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने। ऐसी ही एक कहानी एक गरीब दंपति की है। एक गरीब दंपति अपने घर में रहते थे, टूटा फूटा मकान, खाने के लिए कुछ नहीं, बच्चा, उनका बेटा उस टाइम इंडियन आर्मी में था, जो कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से बर्मा से उस टाइम लड़ाई चल रही थी, वर्ल्ड वार चल रहा था, तो ब्रिटिश सरकार की तरफ से वो लड़ाई में गया हुआ था। अब दंपति अलग थे, बाबा दंपति के यहाँ पहुंच जाते हैं। बाबा को देखकर ही दंपति बहुत खुश हो जाते हैं कि बाबा आज स्वयं हम गरीबों की झोंपड़ी में आए हैं। लेकिन हैरानी इस बात की थी कि बाबा अचानक से आ गए और दिल में थोड़ा सा इमोशनल भी थे कि बाबा आ गए हैं, लेकिन हम तो बहुत गरीब लोग हैं, बाबा को क्या खिलाएं। जो घर में उस टाइम बना था वही बाबा को उन्होंने खिलाया। अब बाबा को यहाँ पर रात को रुकना था, तो बाबा को एक खाट पर चादर बिछा दी, ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं था, तो बाबा चादर लेकर वहां पर सो जाते हैं। अब दंपति बार बार ये सोच रहे थे कि बाबा आज पहली बार उनके घर पर पधारे हैं, लेकिन उनसे उनकी सेवा में ज्यादा कुछ नहीं हो पाया। जब सो जाते हैं आधी रात को, तो बाबा की दंपति को कराहने की आवाज आने लगती है कि बाबा को कोई दर्द है, कोई परेशानी है जिससे बाबा करा रहे हैं, और करवट बार बार नीम करोली बाबा बदल रहे थे।
लेकिन दंपति सोचते हैं कि पता नहीं क्या वजह है जो बाबा इतना करा रहे हैं, और अगर हम इन्हें नींद से उठाएंगे तो ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं होगा और बाबा के लिए भी अच्छा नहीं होगा कि हम उन्हें परेशान कर रहे हैं। जब सुबह बाबा उठते हैं तो दंपति को एक जो चादर बिछी हुई थी उसे बांधकर एक पोटली थमा देते हैं कि तुम इसे पोटली को ले जाओ और गंगा में बहा देना, लेकिन खोलकर मत देखना। जब तुम इसे गंगा में बहा दोगे तो जो तुम्हें परेशानी है, जो तुम्हारा बेटा है, वो घर पर जल्दी वापस आ जाएगा। अब दंपति भी ये सोचने लगते हैं कि हम अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं, हम अपने बेटे को याद करते हैं कि वो जल्दी से आ जाए, कितने दिन हो गए हैं उसके, हमें अभी तक चेहरा भी नहीं देखा है। ये बात बाबा को कैसे पता? अब बाबा वहां से इतनी बात कहकर निकल जाते हैं। अब दंपति जो पोटली बाबा ने दी थी उसमें जब दंपति ने देखा कि उसमें कुछ लोहे के खनक की आवाज आ रही है, जैसे कुछ लोहे का सामान हो और वो बज रहा हो। अब बाबा दंपति सोचते हैं कि क्यों ना इसे खोल कर देख लिया जाए, लेकिन बाबा, उन्हें याद आता था कि बाबा ने कहा है कि इसे खोल कर मत देखना। लेकिन अगर खोल के देखा तो बाबा की जो कही हुई बात है उसकी अवहेलना होगी, तो वो खोल कर नहीं देखते, जाते हैं और उस पोटली को ऐसे के ऐसे ही चद्दर को गंगा जी में बहा देते हैं। कुछ दिनों बाद उनका बेटा वहां पर आता है। जब बाबा सो रहे थे तो उन्हें ऐसा भी महसूस हो रहा था कि बाबा को कोई दर्द है, बार बार करवट बदल रहे थे, कभी इधर करवट कभी उधर करवट। तो जब वो पोटली बहा देते हैं और बाबा चले जाते हैं, कुछ दिनों बाद उनका बेटा घर पर आता है, जिसे देखकर दोनों दंपति, जो गरीब दंपति थे, वो बहुत खुश हो जाते हैं। वह बेटा फिर बताता है माँ बाप को कि किस तरीके से बर्मा से विश्व जो लड़ाई चल रही थी और ब्रिटिश सरकार की तरफ से हम लोगों को भेजा गया था। एक बार तो ऐसा हो गया कि पूरी की पूरी जो हमारी बटालियन थी, वो उनको गोली लग रही थी, वो सीधे मर जाते थे। कुछ ही सैनिक वहां पर रह गए थे। बर्मा की तरफ से लगातार गोलियां चल रही थी और मैंने अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते हुए देखा। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये रात शायद मैं अगली सुबह नहीं देख पाऊंगा, इसी रात मेरा भी देहांत हो जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं कल की जो सुबह है वो नहीं देख पाऊंगा। लेकिन भगवान की करनी ऐसी हुई कि ब्रिटिश सरकार की जो दूसरी बटालियन थी वो मौके पर पहुंच जाती है, जिस पर बर्मा की जो बटालियन थी उसको पीछे हटना पड़ता है, वो मौके से वहां से भाग जाती है। तो इस तरीके से उसकी जान बची। तब उन गरीब दंपति को याद आता है कि उसी रात की बात है जिस रात बाबा हमारे घर पर आए थे और वो करवटें बदल रहे थे और इधर उधर करवटें बदल रहे थे, कर्रा रहे थे। तो ये वही बात है कि उधर बेटे पर जो गोलियां चल रही थी उसे बाबा अपने कंबल के थ्रू अपने ऊपर ले रहे थे, इसलिए वो करवट बदल रहे थे, इसलिए वो कर्रा रहे थे। उधर जो बेटे पर गोलियां चल रही थी, इधर बाबा को सब कुछ दिख रहा था, इसलिए बाबा बार बार कंबल को कभी इधर करते थे कभी उधर करते थे, तो वो गोलियां उसको न लगकर बाबा के ऊपर असर कर रही थी। इस तरीके से ये भी एक बाबा का चमत्कार था। ऐसे बहुत सारे चमत्कार हैं बाबा के। अब बात करता हूं कि बाबा के मंदिर में कैसे कैसे सेलिब्रिटी भी जाते हैं। फेसबुक के मालिक, जिनका नाम है मार्क जगरवर्क, जब फेसबुक को लेकर सन 2006-05 में फेसबुक को लेकर अच्छा नहीं हो रहा था, कुछ भी कमाई नहीं हो रही थी, फेसबुक इतना ज्यादा बढ़िया चल नहीं रहा था, बाकायदा प्रधानमंत्री भारत के श्री नरेंद्र मोदी एक बार फेसबुक के हेडक्वार्टर में जाते हैं। तो मार्क जगरवर्क ने प्रधानमंत्री से बाकायदा इस बात का जिक्र किया कि कैसे फेसबुक को लेकर उस टाइम पर सही बातें नहीं हो रही थी। तब वो एप्पल के मालिक स्टीव जॉब से मिले। तब उन्होंने बताया कि आप एक काम करो, आप भारत जाओ और भारत में कैंची धाम जाओ, वहां पर बाबा नीम करोली का मंदिर है, आप बाबा नीम करोली के पास जाओ और मैं उम्मीद से ये बात कह सकता हूं कि आपका जो ये जितनी भी परेशानियां हैं ये 100% आपकी दूर हो जाएंगी। वो ऐसा ही करते हैं। स्टीव जॉब जब भारत आए तो वो कैंची धाम गए और वो अपने साथ केवल एक किताब ही लेकर आए थे, कपड़े भी नहीं लेकर आए थे, क्योंकि उन्हें एक ही रात रुकना था। लेकिन अचानक से वहां पर बारिश पड़ जाती है, जिस कारण उनको 2 दिन वहां पर रहना पड़ जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने बाबा नीम करोली की जो प्रशंसा थी वो की कि कितने चमत्कारी हैं। और उसके बाद फेसबुक में ने ऐसा पलटवार किया कि आज
पूरे संसार में फेसबुक फेमस है। आप भी फेसबुक चलाते होंगे। किस तरीके से फेसबुक पर जो काम था उनका वो कंटिन्यू जारी हो गया। ऐसे ही हॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री रोमियो जूलियट, वो भी बाबा के दरबार में काफी बार गई हैं और उन्होंने भी काफी तारीफ करी है। नारायण दत्त तिवारी जो उत्तर प्रदेश के भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं और उत्तराखंड के भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनका तो पूरा परिवार भी आज भी बाबा नीम करौली के यहाँ पर जाता है और उन्हें मानता है। ऐसे ही क्रिकेटर हैं महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली, वो भी बाबा के दरबार में काफी बार जा चुके हैं। ये तो सिर्फ एक बांगनी है, लिस्ट बहुत लंबी है। न जाने कितने ऐसे दिग्गज नेता हैं, कितने ऐसे सेलिब्रिटी हैं, कितने ऐसे अभिनेता हैं, कितने ऐसे नेता हैं जो बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए कैंची धाम जाते हैं। और लगभग ये धाम 12 महीने तीसरे दिन खुलता है। नदी के किनारे बाबा का धाम है कैंची धाम, और लगभग दिन में लाखों आदमी बाबा के दर्शन करते हैं। तो ये धाम उत्तराखंड में स्थित है। जब आप नैनीताल जाएंगे तो नैनीताल से भवाली रोड से होते हुए अल्मोड़ा वाले रोड पर यह धाम पड़ेगा। भवाली से 7 किलोमीटर की दूरी पर कैंची धाम है और यहीं पर बाबा नीम करौली का मंदिर है। तो उम्मीद करता हूं आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो कहानी लाइक करना, कमेंट में अपनी राय देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बाबा का नाम जरूर लिखना। और मैं आपको बता दूं, मेरे जो व्यूवर हैं वो कहानियां देखते हैं जिनमें एक राधे कृष्ण डोने पत्तल वाले हैं स्याना से। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वो मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना सम्मान देते हैं। श्याम शर्मा है स्याने से, अनुज कुमार हैं, विजय कुमार हैं और विपिन कुमार हैं। ये सब लोग मेरी वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं आप लोगों को का धन्यवाद करता हूं। और आपको यदि किसी विषय पर कहानी सुननी है, किसी विषय पर कहानी जो आपके मन में आ रहा है कि मुझे ये कहानी सुननी है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं कि मुझे ये वाली कहानी सुननी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए वो कहानी लेकर आऊं। तो आज की कहानी का दी एंड यहीं पर करते हैं। मिलता हूं आपसे ऐसी ही एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।